में सत्ता प्रतिष्ठान अभ्यर्थियों के सत्याग्रह से भयभीत हो चुकी थी। री एग्जामिनेशन की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी, तो शासन के कान खड़े हो गए, तो अपने बेबी प्रोजेक्टों को उतार दिया। अब बेबी प्रोजेक्ट ने अपनी कारस्तानियां शुरू कर दी। जो सत्याग्रह थे उसको बल देने के बजाय आलीशान वो धरने पे बैठ गए। ऐसे आलीशान धरना जिसमें सत्ता संरक्षण की, प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन हैं, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। मकसद अभ्यर्थियों की मांग को भटकाना है। यह अभ्यर्थी की मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन सामने आएगा। प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे ना, गैंगमैन वाले पूछे गए थे, और परीक्षा केंद्र रद्द हुआ, बिना साक्ष्य के रद्द नहीं हुए। अपनी पाप को छिपाना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठान, और उसी पाप को छिपाने में कई संस्थानें कई रूप से हवा दे रही है। नुकसान किसका हो रहा है? ये अभ्यर्थियों का। ये अभ्यर्थियों की कोई जात नहीं है, माफ करना। ये सब के सब अपने हक के लिए एक मंच पे खड़े हैं। भटकाओ मत, इनकी मांगों को मानो और री एग्जाम करो। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे अनशन, यह निश्चित रूप से आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता है। जो शराबबंदी के खिलाफ मंतव्य देते हो, जो बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हैं, शराबबंदी खत्म कर करके समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, वैसे लोग शिक्षा से जुड़े सवाल पर यह नजरिया पेश करते हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब से प्राप्त आय से को शिक्षा पर खर्च करेंगे। वैसे लोग राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर अनशन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक नाटक है। महात्मा गांधी के प्रति जो आपका दुराग्रहपूर्ण रवैया है, शराबबंदी के प्रति जो अपमानजनक रवैया है, इस सवाल पर नजरिया तो आपका साफ है ही। तो जनता सब कुछ जानती है, समझती है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश का अनुपालन न किया जाना तो आपकी स्वाभाविक राजनीतिक नियति है, लेकिन राष्ट्रपिता की भावना का अपमान करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता के चरणों में बैठे, यह कहीं से न्यायोचित नहीं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, पैसा बोलता है। 4 करोड़ के वैनिटी बेन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं, और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पैसा बोलता है। और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। ये कौन पैसा है? ये पैसा कहां से आया है? ये देश का पैसा है। और इस तरह से सिर्फ टॉयलेट जाने और फ्रेश होने में 25 लाख पर डे, मतलब 5 करोड़ के वैनिटी वेन पर जो व्यक्ति टॉयलेट जाता हो, नहाता हो, वो व्यक्ति अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, गरीब गुरबों के बच्चों के लिए धरना पर बैठा है। क्या नौटंकी है भाई! थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी। दुकान करिए राजनीति का, लेकिन इस बेशर्मी से मत कीजिए।